गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रखता है एक बात गई 8:30 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। अभी मेरी घरवाली जी का नाश्ता हो रहा है, पोहा और चाय। बाल वाल भी कटवा लेता हूँ क्योंकि शादी की तैयारियां भी करनी है। तुम तो वैसे ही हैंडसम हो, तुम्हें दाढ़ी बनाने की जरूरत है नहीं वैसे। रंजना ने तड़का छाछ भी तैयार कर दी है। एलेक्सा प्ले रांझण। Ranjhan from Do Patty and Kausar Munir on Amazon Music. जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। तो दोस्तों ये है पहाड़ी पैराडाइज की पौष्टिक थाली। तो दगड़ियों फाइनली मैं बाल कटवा के ला गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, शेप भी मैंने सेट कर दी थी। तो जैसे ही मैं पहाड़ी पैराडाइज में पहुंचा वैसे ही मेरे साथ एक बड़ा सा पार्सल भी पहुंचा है दोस्तों। ये ऑनलाइन आया है दोस्तों। क्या है भाई, ये ऑनलाइन हमने गद्दा मंगाया है। इसका ये कांच भी निकालना पड़ेगा। ये प्लास्टिक रहने दो ना जब तक कोई पूर्ण नहीं आता है। अरे यार निकालेंगे ना इसको, हवा तो जानते इसमें तभी गंदा नहीं हो जाएगा। इसको यूज ही मत करो ना, बिल्कुल गंदा नहीं होगा, फिर उसके अंदर पैक करके रखो। तो दगड़ियों मील था नान भेड़ कर ही है। और मेरे घर भाई देखो तुम बढ़िया करके गद्दे के ऊपर चादर बिछा दी है दगड़ियों। यो गद्द कम बेच ज्यादा लग रहा है दगड़ियों। ऐसा लग रहा है जैसे अभी थोड़ी देर में हवन होने वाला होगा इसके चारों ओर। ये रंजना के पूर्वज हैं दगड़ियों। देखो हाथी में ही सवार होके आते थे। थोड़ा थोड़ा अंश इसीलिए रंजना पर भी गया है। थोड़ा अपने खानदान के भी दिखा दो। मम्मी का डांस कर दो एक बार। तुम्हारी शादी के दिन मम्मी कैसे कर रही थी? बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी। ये मुजरा वाले तकिया हैं दगड़ियों। जो बड़े बड़े शौकीन लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, उनका तकिया भी ऐसी होता था। अनारकली मुजरा पेश किया जाए। ये देखो ये यार ब्लेजर घाम तापना दगड़ियों। ये वाले ब्लेजर में ब्याह दिन पहनूं। न जाने मैंने कितनी शादियों में ये ब्लेजर पहन लिया है दगड़ियों। कल्पना ब्याह में लिया है पैरो। और अभी हाल फिलहाल में 2-3 शादी अटेंड करी, उसमें भी यही पहना। अब जो हमारे परिवार में ब्याह होने वाला था दगड़ियों, उसमें भी मैं यही ब्लेजर पहनूंगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे जो रमकरा पाए जो डबल था, उनकी घरवाली भी नौकरी वाली है, उसके बाद भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं, अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस नहीं ले सकते, है ना। आपका सोचना भी काफी हद तक सही है, लेकिन मेरी सोच इस मामले में थोड़ा सा अलग है दोस्तों। मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है, जब उनके परिवार में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो वो अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। चलो ठीक है, एक शादी में समझ में आता है, लेकिन अगर एक साल के अंदर 2 शादियां पड़ रही हैं या 2-2, 3-3 महीने के गैप में कुछ फंक्शन पड़ रहा है, तो हर फंक्शन के लिए वो शॉपिंग करते हैं, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है। चलो जिनके पास अंधा पैसा आ रहा है उनका तो सही है, काखितू है रेड डबल, उनका तो ठीक है। लेकिन जिनकी महीने में एक फिक्स सैलरी आ रही है, या फिर जो अपने खर्चों के लिए माँ बाप या अपने बड़े भाई पे डिपेंड है या बड़ी दीदी पे डिपेंड है, उनको तो खर्चा करने में थोड़ा सोचना समझना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप देखो, आप जैसे मैं जो ब्लैकबेरी ब्लेजर ले रहा हो, है ना, क्वालिटी वाला है, अच्छे ब्रांड का ब्लेजर है और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, खराब भी नहीं हुआ है, तो मैं क्यों बदलूं इसको? बिल्कुल साल में 1-2 बार मुझे पहनना है ना, तो इसी को चलाओ। इसमें शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है। खासकर जो आजकल की लड़कियां हैं या हमारे दीदी लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी होती है यार। मैंने सुना भी है, अपने परिवार में कईयों को सुना है कि यार ये लहंगा तो मैंने उसकी शादी में पहना था, या ये वाला लांछा तो मैंने उसकी शादी में पहना था, अब मैं दोबारा पहन लूंगी तो लोग क्या कहेंगे, चीज़ के पास कुछ नहीं होगा, ये उस दिन भी ये। और कई औरतें नोटिस भी करती हैं ये चीज़ें। हमारे समाज में कपड़ों से जज किया जाता है, तो ना ही कपड़ों से जज करें और ना ही अपने मन में ऐसी कोई ग्लानि करें कि यार मैं ये कपड़ा दोबारा क्यों पहन रही हूँ। कपड़ा कपड़ा होता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, हमारे भारत देश में ही लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं दोस्तों, जिनके पास तन ढकने के लिए एक फटा कपड़ा भी नहीं है। आपको ये साफ सुथरे कपड़े मिल रहे हैं ना, आप बहुत भाग्यशाली हो। तो जो मेरे युवा साथी हैं, मेरी दीदी लोग हैं, भाई लोग हैं, या छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं इतना अरबपति होने के बावजूद भी इतनी शादियों में ये ब्लेजर रगड़ रहा हूँ, तो ये चीजें आप भी अपनी जिंदगी में फॉलो करिए। जो पैसा आप कमा रहे हो उसको थोड़ा भविष्य के लिए बचाइए, स्किल सीखने में लगाइए, है ना। रेनी डेज, है ना, जो संकट का समय होता है, उसके लिए उन पैसों की बचत करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना खाना पीना बंद करके पैसे ही बचाने में रोना। ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छी जगह घूमो, एक्सपीरियंसेस में खर्च करो, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें। हमारी ईजा ने कभी एक ढंग की अच्छे से साड़ी नहीं पहनी, उस पैसों से उनको दिला दो, मम्मी इस बार तुम लो, पापा इस बार तुम बनाओ अपने लिए, ये सोच करो, है ना। तुम कल के दिन कमाओगे, तुम्हारी तो उम्र पड़ी हुई है, अभी बहुत फैशन करना है ना।
तो ये चीजें ध्यान में रखना। कभी भी विलासिता की चीजों के लिए, अपनी शौक के लिए मम्मी पापा को परेशान मत करना दोस्तों। उन्होंने ऑलरेडी अपनी कई इच्छाएं त्याग कर हमें पढ़ाया है, हमें पाला है, हमें बड़ा किया है ना। तो उनका एहसानमंद रहिए हमेशा, उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, है ना। तो जितना हो सकता है उनके लिए करिए। और हमारे मम्मी पापा लोग तो इतने सीधे साधे होते हैं, उनको इतनी महंगी महंगी चीजों की जरूरत भी नहीं होती है। तो आप ये मत सोचना कि यार ये ब्लेजर दिखा के पवनदा अपने को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे मैं तो कितना महान लड़का हूं, मैं ऐसा करता हूं। नहीं, एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि वो आपको अच्छी चीजों में इन्फ्लुएंस करे। ये चीज मैं वास्तव में करता हूं, कोई दिखावा नहीं है। ये नहीं कि मैंने आपको ब्लैकबेरी का अभी दिखा दिया कि हाँ मैं इसको 7 साल से पहन रहा हूं और वहां शादी में कुछ और पहन के जा रहा हूं। ऐसा नहीं है मेरे ब्लॉग में। मैंने कई लौंडों को देख लिया दगड़ियों, वो क्या करते हैं, उनके बुआ की शादी होगी या किसी दूर रिश्तेदारी में शादी होगी या उनके दोस्त की शादी होगी, उस शादी के लिए भी 20-25 हजार रुपए के कपड़े, जूते, घड़ी वगैरह खरीद लेते हैं वो। अरे एक बार को तुम्हारी शादी हो रही होती, समझ में आता, तेरा ब्याह हो ना रहे, किसी दोस्त की शादी हो रही है, बुआ के ननद की लड़की की शादी हो रही है, उसके लिए 20-25 हजार की शॉपिंग कर रहे हैं, है ना। ऊपर से 3-4 दिन का फंक्शन होता ही है हमारे वहाँ शादी में, उसमें 10-20 हजार की दारू बियर गटार जा रहे हैं। तो मतलब टोटल को मिला के 50 हजार रुपये का खर्चा है। अरे रनकारो हुणमत्ती को ना, वो 50 हजार रुपया जमा करते, है ना, कहीं घूमने चले जाते। तुम्हें पता है 50 हजार रुपये में तुम थाईलैंड घूम सकते हो, बढ़िया मसाज करवा सकते हो। लेकिन नहीं, ब्लेजर पहनना है। लड़कियां ऐसे इंप्रेस नहीं होती हैं। अगर ऐसे ब्लेजर पहनने से, 25-30 हजार की शॉपिंग करने से, है ना, परफ्यूम से शुद्ध बांस मारने से अगर लड़कियां इंप्रेस होती तो उत्तराखंड में इतने लड़के कुंवारे नहीं बैठे रहते। गर्लफ्रेंड बन सकती हैं इससे, लेकिन वाइफ बनाने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए अंदर अपने। हमारी बहन का ध्यान रखना जीजा जी। और जिनको ये लगता है कि यार अगर हम अच्छे अच्छे महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो हमारी समाज में इज्जत होगी, लोग हमको अटेंशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो अटेंशन आपको आपकी अपने इनर क्वालिटी की वजह से मिलती है ना, वो अटेंशन आपको कपड़े पहन के कभी नहीं मिल सकती। अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा सेंट मार के आप सिर्फ 2-4 मिनट की अटेंशन पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका बोलना अच्छा है, तो आप लाइफ टाइम अटेंशन पा सकते हैं। पवन पहाड़ी को ही देख लो, तू मिल 15 हजार ब्लेजर पहरी वल, मिल 500 रुपए कमीज पहरी वल, फोटो कह देगा खिंचाल। कहने का मतलब यही है कि कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो सन 1980 की बात थी। भारत अपने जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है और मिसाइल कार्यक्रम है उनमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और कई बार फेल भी हो रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब भारत रत्न अब्दुल कलाम जी की टीम ने SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसका सफल प्रक्षेपण किया, है ना, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो इस सफलता से खुश होकर उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी को और उनकी टीम को PMO आने को बोला और सम्मानित करने को बोला कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, अवार्ड देना चाहते हैं। तो अब्दुल कलाम बड़े असमंजस में आ गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो मतलब वहाँ पे जाने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, सूट भी नहीं है, कोट पैंट भी नहीं है, ब्लेजर भी नहीं है, लांछा भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, है ना, मेरे पास तो सिर्फ हवाई चप्पल है, पैंट कमीज है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था पता है, कि कलाम तुमने जो इस देश के लिए किया है, जो तुम कर रहे हो, तुमने जो ये उपलब्धि हासिल करी है, तुम इसी उपलब्धि से सजे हुए हो, तुम्हें कोई और श्रृंगार करने की जरूरत, कोई और सूट पहनने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कलाम हवाई चप्पल में ही उनसे मिलने के लिए गए। तो इस सत्य घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके काम से होती है, उसकी क्वालिटी से होती है। काफी थैंक यू।